मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। मैं समझता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि मूर्ति पूजा करना सही है या फिर गलत है। तो इसके विषय में बाइबल क्या कहती है, यानी कि बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। और जब हम ब्राह्मण की पुस्तक, शिव पुराण की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो पुस्तक क्या कहती है। तो मूर्ति पूजा करना सही है या गलत है, जब हम इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हमको सही सही साफ साफ क्लियर हो जाएगा क्या करना है कि परमेश्वर यहोवा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने सारी दुनिया को रचा और बनाया है, वो क्या कहता है। फिर इसके बाद हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहाँ से जानेंगे। और फिर हम लास्ट में हिंदू धर्म ब्राह्मण की पुस्तक, जिसको कहते हैं कि शिव पुराण, उसको पढ़ेंगे, वहाँ से जानेंगे कि मनुष्य के लिए क्या करना अच्छा भला है कि मनुष्य करेंगे। तो सबसे पहले हम नए नियम से पढ़ेंगे, फिर बाद में हम पुराने नियम में जाकर देखेंगे कि वहाँ पर परमेश्वर यहोवा हमसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 6:16 पढ़ते हैं तो 16 वचन देखो क्या कहता है। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो मेरे प्रियो, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, लिखा है कि परमेश्वर को मूर्तियों के साथ क्या संबंध है और उसके मंदिर का क्या नाता है, और परमेश्वर को मूर्ति से क्या लेना देना है। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, और जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं तो उनमें बसूंगा, और देखो परमेश्वर जीवित है, वो हमारे अंदर चला फिरा करता है, और वही हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग ठहरेंगे। तो देखिए कुरिन्थियों 2:17-18 क्या कहता है। जब हम 17 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। 18 वचन देखो क्या कहता है, और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यूं कहता है, तुम उनके बीच से निकलो और अलग रहो, क्योंकि वे अशुद्ध हैं और पापी हैं और व्यभिचारी हैं। और तुम अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, तो मैं तुमको ग्रहण करूँगा, क्योंकि तुम मेरे खोजी हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे मित्र हो। तो हम प्रभु के मित्र हैं, प्रभु हमारा खोजी है, वो हमें खोजता है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर यूं कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे बच्चे ठहरोगे, और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, और मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा। यही सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा का वचन है। देखिए निर्गमन 20 का 3-4 क्या कहता है। जब हम 3 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। चौथा वचन कहता है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। पूरी दुनिया को रचने वाला एक परमेश्वर है, हम उसे छोड़ किसी और को बना नहीं सकते हैं, और हम इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी वस्तु को परमेश्वर कह के नहीं जान सकते हैं, ना तो मान सकते हैं और ना तो हम बना सकते हैं। एकमात्र सच्चा परमेश्वर को छोड़ हमारे लिए और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, जो हमें स्वयं में प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। और सही मायने में परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। और हम अपने हाथ से मिट्टी खोद कर किसी के शकल का पुतला नहीं बना सकते हैं, और उसको ईश्वर करके हम नहीं जान सकते हैं, और ना ही तो हम मान सकते हैं, और ना तो हम किसी की प्रतिमा बन सकते हैं, ना तो हम किसी के शकल का बन सकते हैं, ना तो हम किसी के शकल को बना सकते हैं। आकाश से लेकर पृथ्वी और उसके बीच में जो भी है, और जल में
वो हमारा परमेश्वर नहीं हो सकता है। वो सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ, रचा हुआ कला और चित्र है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने सारी दुनिया को सृजा और सृष्टि को पूरा किया है। और वो सृष्टि में जो भी कुछ है वो परमेश्वर के लिए वस्तु है, वो हमारा परमेश्वर नहीं है। और ना तो हम किसी को मान सकते हैं, ना तो हम किसी को जान सकते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। अगर आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपका मार्ग परमेश्वर के लिए सही है, तो आपके लिए सिर्फ एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, परमेश्वर को तुम अपनी हृदय से, अपनी आत्मा से प्रेम रखो। और यही प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन है जो हमारे लिए मायने रखता है। आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु प्रभु के वचन कभी ना टलेंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। तो देखिए निर्गमन 20:5 क्या कहता है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो हम उनके सामने अपने आप को दंडवत नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा, चाहे आकाश हो या फिर पृथ्वी हो या फिर पृथ्वी के जल में वो वस्तु क्यों ना हो, जो मनुष्य कला करते हैं, जो मनुष्य बनाते हैं, वो हमारे लिए ईश्वर नहीं है। हम उनके सामने अपने आप को दंडवत नहीं कर सकते हैं। और हम किसी भी मूर्ति के सामने अपने आप को झुकाकर ये नहीं कह सकते हैं कि तू मेरा परमेश्वर है। और ना तो हम उनकी उपासना कर सकते हैं, ना तो हम अपने पेट को जलाकर उनके लिए भूखा रह सकते हैं कि वो ईश्वर हमारी सुनेगा। अरे जब वो है नहीं तो क्या सुनेगा वो। इस संसार का नियम है, उनका धर्म, उनका कर्म है जो करते हैं, परंतु आप उनके नहीं हो, हम उनसे अलग हैं। इसके पहले जब हमने दूसरे कुरिन्थियों से पढ़ा था तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस में बात कर रहा था कि तुम उनसे अलग रहो। तो हम उनसे अलग हैं। परमेश्वर के लिए अविश्वासियों का क्या नाता। परमेश्वर के लिए, विश्वासियों के लिए नाता है कि हम परमेश्वर के लोग और वो हमारा पिता ठहरा है। और हम उनके सामने अपने आप को दंडवत नहीं कर सकते हैं, ना तो हम उनकी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जो हम पर दया करता है, जो हम पर अपनी करुणा को, अपने अनुग्रह को देता है, उस परमेश्वर से हम डरते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला प्रभु है। और जो कोई प्रभु से बैर रखता है, प्रभु उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का उनके दंड दिया उनको करता है। तो देखिए व्यवस्था विवरण 9:13 क्या कहता है। 13 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। तो मेरे प्रियो, जब सीनै पर्वत के ऊपर मूसा था और मूसा से परमेश्वर बात करते थे, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैंने उन लोगों को देखा है, वो हठीली जाति के लोग हैं। मैं परमेश्वर हूँ, परंतु वो मेरी ना सुनेंगे। परंतु तू मेरे सामने है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरी सुनता है। तू मेरे वचन को उन तक पहुँचा और उनको सिखा और उनको बता। तो मेरे प्रियो, क्या मूसा का विश्वास परमेश्वर के लिए सही था, या फिर मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं किया? परंतु जब वो नीचे आकर देखा तो उसको ऐसा लगा, अरे मैंने तो परमेश्वर के वचन का इनकार कर दिया, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। आगे देखो क्या लिखा है। देखिए व्यवस्था विवरण 9:14 क्या कहता है। इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम व चिन्ह तक मिटा डालूं। और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूँगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से ये सारी बातें कही कि जब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, यानी कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, जब सीनै पर्वत आग से दहक रहा था,
उसी में मूसा से परमेश्वर बातें करते थे। और मूसा से परमेश्वर कहते थे कि देख, ये जो मैं इनको मिस्र देश से निकाल के लाया हूँ, और यही हठीली जाति के लोग हैं जो ये मेरी ना सुनेंगे और ना सुन रहे हैं। क्योंकि तू मेरी सुन रहा है, तू उनको जाकर सिखा और उनको बता कि मैं सत्य ईश्वर परमात्मा परमेश्वर हूँ, मैं जीवित हूँ। ये जिसकी उपासना नीचे कर रहे हैं, जिस बछड़े को अपना प्रभु जानकर मान रहे हैं, उसको ईश्वर का आदर दे रहे हैं, ये तो है नहीं, परंतु मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, ये मुझे नहीं जान रहे हैं। अब तू जाकर उनको बता और सिखा कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, सबके लिए सबका उद्धार करता मैं परमेश्वर हूँ। हे मूसा, अब तू मुझे मत रोक, मैं इनको नष्ट कर डालूंगा, मैं इनको इनके ही जड़ से मिटा डालूंगा और धरती के ऊपर से इनका नामों और चिन्ह तक भी मैं मिटा डालूंगा। और मैं उनसे बढ़कर तुझी से एक जाति उत्पन्न करूंगा और तुझी से तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए व्यवस्था विवरण 9 का 15 क्या कहता है। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला और पर्वत अग्नि से दहक रहा था और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएं थी। तो मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने मूसा से बातें की जब वो पर्वत दहक रहा था और परमेश्वर सिनै पर्वत पर था, और परमेश्वर मूसा को, जिसे कहते हैं परमेश्वर का वाचा, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने 2 पटिया मूसा को दी थी, और उस पर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। परंतु जो हठीली जाति के लोग जो नीचे थे, सिनै पर्वत के नीचे थे, वो परमेश्वर से विरोध करते थे और वो परमेश्वर के मार्ग पर ना चलकर उन्होंने एक बछड़े का मूर्ति बनाया और उसको अपना प्रभु जानकर उसको सारा आदर देने लगे। जब ये बातें सच्चाई मूसा को पता चली और जब सिनै पर्वत के ऊपर से मूसा नीचे आ रहा था तो सिनै पर्वत आग से दहक रहा था, क्योंकि उस सिनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर था और परमेश्वर की आग थी, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर अग्नि है। और उस पटिया पर परमेश्वर का वाचा 10 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा को दी थी कि वो इज़राइलियों को बताएगा और इज़राइलियों को मेरे ही मार्ग पर लेके चलेगा। परंतु इज़राइली हठीली जाति के लोग थे जो परमेश्वर से विरोध करते रहे, और आज भी लोग ऐसे ही हैं कि परमेश्वर को छोड़ मूर्तियों के पीछे भागते हैं और कहते हैं कि ये मेरा प्रभु, ये मेरा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, जब हम हिंदू धर्म की पुस्तक से कुछ बातें सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहता क्या है, परमेश्वर का मार्ग क्या है, परमेश्वर रहता कहाँ है, परमेश्वर की दी हुई शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए क्या हो सकती हैं और हमारे लिए परमेश्वर मायने क्या रखता है। तो मेरे प्रियो, इसके विषय में हम जानेंगे कि ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मण लोग थे, ऊंच नीच और छुआछूत की बात वो करते आए हैं और आज भी यही चल रहा है कि तुम इतने फ्रेश बनो, पवित्र बनो, तब परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा, या फिर वैसे या फिर ऐसे। आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म की पुस्तक में लिखा क्या है, जिसको कहते हैं पाखंडवाद क्या है और क्या मनुष्य कर रहे हैं, क्या मनुष्य के लिए ये करना सही है या फिर गलत है। जब हम श्री शिव महापुराण की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखने वाले महर्षि वेद व्यास जी हैं, और आगे देखो क्या लिखा है। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे, इसलिए सूत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूत उसे कहते हैं जो ब्राह्मण, कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न होते हैं, और ये ब्राह्मणों के द्वारा ऊंच नीच छुआछूत की बातें उत्पन्न होती हैं। तो मेरे प्रियो, इस दुनिया में अपने आप को लोग ऊंचा क्यों समझते हैं? वो कहते हैं कि ये नीच है, इसका आदर नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि वो ऊंच है तो उसका आदर करते हैं। तो ये छुआछूत जो होती है ब्राह्मण द्वारा ही फैली है। तो ब्राह्मणों ने छुआछूत में अपने आप का बढ़ावा दिया हुआ है, और इन्हीं के द्वारा हिंदू लोग बदनाम होते हैं और उनको सब कुछ सहना पड़ता है। तो
जो ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय पुरुष उत्पन्न होते हैं, यानी कि पैदा होते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जब हम श्री शिव महापुराण पेज नंबर 32 सूत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि नदियों के पवित्र तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। और आगे देखिए, यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। तो इनका कहने का मतलब क्या है? हर जगह शिवलिंग होनी चाहिए और हर जगह मनुष्य के लिए पवित्रता होनी चाहिए। अब मनुष्य की जुबान पे तो शुद्धता है ही नहीं है। वो भगवान का आदर करता है परंतु अपनी जुबान से तुच्छ की बातें करता है, गाली गलौज मारपीट में पड़ा रहता है, फिर भी वो भगवान के कंट्रोल में मनुष्य नहीं हो पाता है। परंतु अगर ये परमेश्वर को जानते तो परमेश्वर के कंट्रोल में रहते, ये अपनी जुबान को अशुद्ध होने से बचा लेते और सत्य परमेश्वर को जानकर प्रभु के लिए अपने आप को पवित्र करते। परंतु यहाँ पर नहाओ धो फ्रेश हो जाओ, परंतु वही काम करो जो तुम्हारी जुबान दिन भर रात भर निंदा ही करती है, अशुद्ध ठहरती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू उपवास रखे तो सबसे पहले अपने मुंह को धो ले। तो पवित्रता कहाँ पर गई? मनुष्य कैसे सुधरेंगे, कैसे एक अच्छे इंसान बनेंगे? आगे देखिए। तो तुम यह समझ लो, पुस्तकें कहती हैं, लिखी हुई बातें बोलती हैं कि तुम यह समझ लो शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करो। अब चाहे उसमें मनुष्य के लिए पवित्रता हो या ना हो, परंतु मनुष्य वही करते हैं जो उनको नहीं चाहिए कि नहीं करना है। हम परमेश्वर यहोवा की बात करते हैं तो परमेश्वर यहोवा ने कहा, आकाश से लेकर पृथ्वी के बीच में और पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के जल में किसी भी वस्तु को अपना ईश्वर करके ना मानना और ना तो किसी वस्तु के ऊपर अपना मन लगाना। हमारा परमेश्वर श्रेष्ठ है, हमारा बाइबल का परमेश्वर श्रेष्ठ है। वो पूरी दुनिया का खुदा है, वो क्रिश्चियन धर्म का खुदा नहीं है, ना तो वो क्रिश्चियन का गॉड है। परंतु मनुष्यों ने उसको क्रिश्चियन बना डाला और हमारे परमेश्वर को छोटा कर डाला। ऐसे ऐसी मनुष्यों की करतूतें हैं जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानकर परमेश्वर का निरादर करता है। तो आगे देखिए, जब हम इसी 32 में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, लिखा है, चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बननी चाहिए। मिट्टी पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हें धातुओं का 12 अंगुल का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद के देने वाली है। कोई कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। तो आपने देखा ना यहाँ पर क्या लिखा है, मूर्ति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो पर उसकी पूजा करना अवश्य है। और मूर्ति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उसे बनाना अवश्य है। मिट्टी हो, पत्थर हो और लोहा हो आदि के सांचे से इन्हें धातुओं का 12 अंगुल कर देना चाहिए और इनका निर्माण करके इनको पूजना चाहिए। चाहे लिंग हो या फिर मूर्ति हो, दोनों की पूजा करनी चाहिए। ये पुस्तक कहती है, ये ब्राह्मण लोग ने जो लिखा है ये बताते हैं। शिवजी की गोद में उमा को बिठाकर उनकी पूजा करते हैं, तो आप एक काम करो, आप भी शिवजी के गोद में बैठकर उनकी पूजा करो। गुरु से पूछो और भस्म रमाओ और गले लगाकर नैवेद्य से पूजा में लौलीन बने रहो। ये सारी पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म से, जो ब्राह्मण के द्वारा हमें प्राप्त होती है, तो मेरे प्रियो, ये ब्राह्मण के ही द्वारा छुआछूत और ऊंच नीच की बात सामने आती है। तो हिंदू कौन है? हमने तो हिंदू को नहीं जाना, हमने सनातन को जाना। सनातन धर्म वो होता है मेरे प्रियो कि जो पहले के लोग, ऋषि मुनि जो लोग थे, वो यज्ञ करते थे। वो यज्ञ के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से बात करते थे। वहाँ पर जब हम नज़र डालते हैं, जैसे कि 4 पुस्तकें हमें बताती हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारी आँखें खुल जाती हैं, क्योंकि
जिस ईश्वर को ऋषि मुनि लोग ढूंढते थे, वो ईश्वर का ना तो कोई नाम था, ना तो कोई रूप था और ना तो कोई शब्द था, परंतु वो ढूंढते थे। वो इसीलिए ढूंढते थे कि वो सच्चे ईश्वर को जानकर परमात्मा को पुकारेंगे। परंतु उन्होंने जो किया सो किया। किसी ने परमेश्वर को आज तक नहीं देखा है, परंतु परमेश्वर ने जो काम किया है उसी परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने देखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है। तो हमारा परमेश्वर महान है। हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम सही शिक्षाओं में प्रबल होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है और हमको सही शिक्षाओं में प्रबल करता है। यही हमारे लिए सही ज्ञान है, यही हमारे लिए सही शिक्षा है, यही हमारे लिए परमेश्वर का सत्य वचन है, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह है जिसे परमेश्वर ने हमको दे दिया है। इसीलिए कि हमारा परमेश्वर महान है, वो खुद कहता है, ना तो मूर्ति बनाओ, ना तो उससे पूजो, ना तो उसको बढ़ावा दो, ना तो खोद कर मिट्टी से किसी पुतले को बनाओ और उसको अपना ईश्वर कह के उसे तुम मत जानो। हमारा परमेश्वर कहता है। और यही परमेश्वर हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, वो कहता है, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। तो ये परमेश्वर की पृथ्वी है। ऊपर जो हम देखते हैं आकाश, वो परमेश्वर का स्वर्ग है। तो हमारे लिए क्या मायने रखता है? हमारे लिए मायने वो रखता है जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे प्रियो, मनुष्य नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं सीखते हैं, वो नहीं जानते हैं, वो खाली लोगों को, संसार को देखते हुए वो कामों को करते हैं और उनको लगता है कि यही परमेश्वर है, और जो अपने कामों में करने में वो लौलीन रहते हैं। मनुष्य आज पैसे को अपना ईश्वर का दर्जा देता है, पैसे को ही अपना प्रभु बनाता है, पैसे को ही अपना बड़प्पन दिखाता है। मनुष्य पैसे से किसी के प्राण को ले लेता है और पैसे के लालच में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद भी कर देता है। तो प्रियो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए। हमारी परिवार है, हमारे माता पिता से लेकर हमारे बच्चे हैं, उनके लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। परंतु हम उतना ही पैसे को कमाएं कि हमारा पेट भरे और हमारा घर परिवार एक सच्चाई से, एक ईमानदारी से, एक नम्रता और दीनता के साथ चलता रहे। यही परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ना तो कोई मूर्ति है, ना तो परमेश्वर कोई किसी का हाथ का बनाया हुआ पुतला है। परमेश्वर जिंदा खुदा है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर को कोई लाया नहीं है, परमेश्वर खुद आया है। जिसको कहते हैं कि खुदा खुद आया है, खुदा को कोई ला नहीं सकता है। खुदा खुद आता है, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो हमारे साथ रहता है। और हम मनुष्य की शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो मंदिर में परमेश्वर प्रवेश करता है वही मंदिर परमेश्वर का घर ठहरता है। और मनुष्य जब दीन होते हैं, नम्र होते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, अपनी जुबान को परमेश्वर के लिए शुद्ध करते हैं, तो उन्हीं के शरीर में परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करता है। और आत्मा तो परमात्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। प्रियो, जब हवा चलती है, आपसे टकराती है, आपको महसूस होता है कि हवा मुझसे टकरा रही है, परंतु आप हवा को नहीं पकड़ सकते हो। इसीलिए कि आप नहीं पकड़ सकते हो, हवा आपको दिखाई नहीं देता है। हवा चलते रहता है और आपसे टकराते रहता है, और आपको आनंद भी मिलता है। इसीलिए कि परमेश्वर जब आपके शरीर में आता है, आप में होकर आपको शांति देता है, और वो शांति दाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से ही हमको प्राप्त होता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।